बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने लोअर लिम्ब स्टार्ट किया है और आज का हमारा टॉपिक है पोप्लिटेल फोसा। हमने अपर लिम्ब में क्यूबिटल फोसा डिस्कस किया था, जो एक डिप्रेशन था जो हमारे फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट प्रेजेंट था। आज हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करने वाले हैं पोप्लिटेल फोसा, जो कि डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि हमारे नी जॉइंट के बिहाइंड प्रेजेंट है। और इस पोप्लिटेल फोसा को लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया बना रहा होता है। दिखाता हूं कैसे। अब जो है, आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारा जो नी जॉइंट है इसके पोस्टीरियर सरफेस है। अब इस नी जॉइंट के पोस्टीरियर सरफेस में आपको जो है एक डायमंड शेप डिप्रेशन दिखाई दे रहा होगा जो कि पोप्लिटेल फोसा है। अब जो है इस डायमंड शेप डिप्रेशन के बाउंड्रीज हैं सुप्रोलैटरल, सुप्रोमीडियल, इंफ्रोलैटरल, इंफ्रोमीडियल। क्या कहा? पोप्लिटेल फोसा एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि प्रेजेंट होता है बिहाइंड नी जॉइंट। और इसे जो है लोअर पार्ट ऑफ फीमर, यहां पर फीमर बोन होती है, इसका लोअर पार्ट यहां पर जो है टीबिया और फेबुला बोन्स होती हैं, और जो है टीबिया का जो है अपर पार्ट इस पोप्लिटेल फोसा को बना रहा होता है। ठीक है। पोप्लिटेल फोसा इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन लाइंग बिहाइंड नी जॉइंट, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया। ये हमारा पोप्लिटेल फोसा। अब जो है हम इसकी बाउंड्री डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये सुपीरियर किस तरफ है और लेटरल की तरफ है, इसलिए इसे हम कहते हैं सुप्रोलेटरल। और ये सुपीरियर है बट मीडियल है, ये हमारी लेटरल साइड है, और जो ये हमारी मीडियल साइड है। अब ये वाली साइड जो है पोप्लिटेल फोसा की जो बाउंड्री बना रही है वो है क्या? सुप्रोलेटरल। जो ये मीडियल साइड में है वो है सुप्रोमीडियल। इसी तरह अगर अब इंफीरियर की तरफ देखें तो जो लेटरल साइड पर है वो बनेगी इंफ्रोलेटरल, जो कि मीडियल साइड पर है वो बनेगी इंफ्रोमीडियल। अब जो है हम देखते हैं कि इन बाउंड्रीज पर कौन कौन से मसल्स होते हैं। अगर हम सुप्रोलेटरल की बात करें तो आपको एक मसल दिखाई दे रहा होगा, वो है बाइसेप्स फीमोरिस मसल। जो बाइसेप्स फीमोरिस मसल है ये वाला, ये इसकी सुप्रोलेटरल बाउंड्री बना रहा होता है, जबकि टू मसल्स सेमी टेंडेनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस इसकी सुप्रोमीडियल जो बाउंड्री बना रहे होते हैं। ये देखें, एक शॉर्ट सा मसल दिखाई दे रहा होगा, वो है सेमी टेंडेनस, जबकि एक ब्रॉड सा मसल जो कि इसके थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा है वो है सेमी मेम्ब्रेनस। ये दो मसल जो है इस पोप्लिटेल फोसा की जो है सुप्रोमीडियल बाउंड्री बना रहे होते हैं। अगर हम इंफीरियर साइड पर हैं तो अगर इंफ्रोलेटरल देखें तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल इसकी जो है इंफ्रोलेटरल बाउंड्री बना रहा होता है। ये जो मसल है ये गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड है, जबकि अगर हम इंफ्रोलेटरल की बात करें इस साइड पर तो गैस्ट्रोनीमियस का जो मीडियल हेड है वो जो है इसकी इंफ्रोमीडियल बाउंड्री बना रहा होता है। इंफ्रोलेटरल बाउंड्री में एक और मसल भी इन्वॉल्व होता है। वो कौन सा मसल है? एक शॉर्ट सा मसल है, ये प्लंटारिस मसल। अगेन डिस्कस कर लेते हैं। जो पोप्लिटेल फोसा है एक डायमंड शेप डिप्रेशन है, ये डायमंड की तरह है, एक डिप्रेशन है जो कि हमारे नी जॉइंट के बिहाइंड प्रेजेंट है। ठीक है। फ्रंट साइड पर तो पटेला होता है, लेकिन नी जॉइंट पर जो है पोप्लिटेल फोसा प्रेजेंट होता है। अब जो है इसकी बाउंड्रीज क्या है? इससे सुप्रोलेटरल, सुप्रोमीडियल, इंफ्रोलेटरल, इंफ्रोमीडियल कौन कौन से मसल बना रहे होते हैं? सुप्रोलेटरल इसकी बाउंड्री बना होता है बाइसेप्स फीमोरिस मसल, ये वाला, जबकि सुप्रोमीडियल जो है टू मसल्स बना रहे होते हैं, एक सेमीटेनेनस एंड एक सेमी मेम्ब्रेनस। इंफ्रोलेटरल टू मसल्स बना रहे होते हैं, एक शॉर्ट प्लंटारिस, साइड कौन सा है? गैस्ट्रोनीमियस मसल का लेटरल हेड, एंड इंफ्रोमीडियल जो है गैस्ट्रोनीमियस का मिडल हेड जो है इसकी बाउंड्री बना रहा होता है। थ्योरी में देख लेते हैं बाउंड्रीज। सुप्रोलेटरल बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स, supramedullary semitendinous and semimembranous muscles, infrolaterally lateral head of gastrocnemius and plantaris muscle, inframedullary medial head of gastrocnemius muscle। अब हम देखते हैं ये जो पोप्लिटेल फोसा है इसका फ्लोर कौन सी चीजें बना रही होती हैं। अब जो है सपोज इसके नीचे क्या पड़ा होता है, फ्लोर में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोर में जो है प्रेजेंट होता है पोप्लिटेल सरफेस ऑफ फीमर, जो फीमर है उसकी पोप्लिटेल सरफेस, और जो है सपोज ये फीमर है, ये जो सरफेस है
पुबिलिटल सरफेस ऑफ फीमर जो है ये इसका फ्लोर बना रही होती है, और जो नी जॉइंट पर कैप्सूल होते हैं वो बना रहा होता है इसका फ्लोर, और थर्ड जो है पुबिलिटल मसल जो है वो भी इसकी फ्लोर बना रहा होता है। अब हम आ जाते हैं रूफ की तरफ। हमें पता है कि रूफ पहले स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है। अब जो है इस सुपरफिशियल फेशिया में क्या प्रेजेंट होता है, एक सुपरफिशियल वेन प्रेजेंट होती है, और जो है क्यूनेस नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसरी होती हैं। अब जो सुपरफिशियल फेशिया में कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती है, एक स्मॉल सरफेस में और 3 क्यूटेनस नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम फ्लोर की बात करें तो पुबिलिटल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट और फेशिया जो कवर कर रहा होता है पुबिलिटल मसल्स को, ये जो इसका फ्लोर बना रहा होता है। जबकि अगर रूफ की बात करें तो एक तो आएगा स्किन, दूसरा सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। अब मैंने आपको बताया था कि सुपरफिशियल फेशिया पे एक तो वेन होती है, सुपरफिशियल वेन, एक जो है क्यूटेनस नर्व्स होती हैं। अब वेन कौन सी है, वेन है स्मॉल सरफेस वेन, और जो है क्यूटेनस नर्व्स होती हैं। क्यूटेनस नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं, एक है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, सेकंड है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, थर्ड है पेरोनियल और सोरल क्यूमेटिक नर्व। सपोज ये है स्मॉल सरफेस वेन। अब एक जो है ये नर्व आई, ये है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई सपोज। सेकंड क्या है, सेकंड है ये इस तरह बना लें, पोस्टीरियर डिवीजन और मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, मीडियल साइड पर है और पोस्टीरियर डिवीजन है, तो अब इस तरह से याद कर सकते हैं। थर्ड क्या है, ये आ रही है सपोज सोरल क्यूमेटिक नर्व। ये 3 टाइप्स की जो क्यूटेनस नर्व जो है इस पुबिलिटल फोसा में प्रेजेंट होती हैं, एक स्मॉल सरफेस में, एक पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, एक पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, एक जो सोरल क्यूमेटिक नर्व। ठीक है, ये 3 टाइप्स की नर्व जो है इस पुबिलिटल फोसा में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कंटेंट्स की बात करते हैं कि जो ये पुबिलिटल फोसा है यहां से क्या क्या पास करता है। यहां से जो है एक आर्टरी पास कर रही होती है, वेन भी पास कर रही होती है, नर्व भी पास कर रही होती है। अब कौन कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है, पुबिलिटल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस पास कर रही होती हैं, पुबिलिटल वेन पास कर रही होती है, ठीक है, टीबियल नर्व पास कर रही होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, कंटेंट्स क्या है, पुबिलिटल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पुबिलिटल वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्रेटर नर्व एंड पोप्लिटियल लिम्फ नोड जो है इसके कंटेंट्स में शामिल है। नेक्स्ट जो है हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं कि इसके जो है अपर पार्ट ऑफ फोसा में, मिडिल में, जो लोअर पार्ट ऑफ फोसा में जो है आर्टरीज के, वेन के और जो है नर्व के आपस में रिलेशन क्या है, कौन सी चीज मिडिल साइड पर आ रही है, कौन सी जो है लेटर साइड पर आ रही है, और कौन सी जो है मिड में आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस डायग्राम में देखें, ये जो है इसका रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये हमारी जो है फीमर बोन है, ये जो है हमारा टिबियल फेबुला है, और यहां पर जो है सपोज एक डायमंड शेप डिप्रेशन है सपोज। ठीक है, ये क्या है, ये पुबिलिटल फोसा है। अब जो है सबसे पहले आप देखें इन अपर पार्ट ऑफ फोसा, ये अपर पार्ट ऑफ फोसा है, तो सबसे पहले क्या आ रही है, ये हमारी जो है पुबिलिटल आर्टरी आ रही है मीडियल, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये मिडिल में है, मीडियल से ये देखें लेटरल की तरफ आ रही है। तो अगर अपर पार्ट ऑफ फोसा में देखें तो जो पुबिलिटल आर्टरी है ये हमारी मिडिल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते, सबसे पहले जो है हम लिख लेते हैं कि हमारी पुबिलिटल ये आर्टरी आ गई फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल साइड पे, हम मीडियल से लेटरल जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्या आ रही है, ये वेन आ रही है, ये वेन आ गई। नेक्स्ट जो है ये जो नर्व है ये टिबियल नर्व, ये नर्व आ रही है। तो आपने देखा होगा तो ये जो है इस तरह बनेगा AVN, पुबिलिटल आर्टरी, पुबिलिटल वेन एंड टिबियल नर्व। अब जो है नेक्स्ट आते हैं मिडल ऑफ फोसा। ठीक है, इन मिड ऑफ फोसा तो सबसे पहले देखें तो यहां पर जो है मिडिल साइड पर टिबियल नर्व पहले आ गई, मिडिल साइड पर आ गई। नेक्स्ट जो है वेन आ रही है, नेक्स्ट जो है पुबिलिटल आर्टरी आ रही है। तो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा एन नर्व वेन एंड आर्टरी। ठीक है, नर्व वेन एंड आर्टरी, ये मिड में
पोप्लिटेयर फोसा की मिड में है। इस तरह रिलेशन है। फर्स्ट में क्या था, एवियन, आर्टरी, वेन, नर्व। मिड में क्या है, नर्व, वेन एंड आर्टरी। अब लोअर पार्ट ऑफ फोसा में देखें तो क्या आता है, लोअर पार्ट ऑफ फोसा पहले नर्व एन, फिर वेन, वी, देन आर्टरी, ये भी एन वी ए। तो इसका रिलेशन भी मिड की तरह बनेगा। जिस तरह पोप्लिटेयर फोसा के मिडल में था उसी तरह जो है लोअर पार्ट में फोसा के था। पहले पोप्लिटेयर आर्टरी मिडल में थी, लोअर पार्ट ऑफ में क्या आ गई, लेटर पे आ गई। वेन जो है टिबियल नर्व के मिडल में थी बट पोप्लिटेयर आर्टरी के लेटर में थी, बट इन लोअर पार्ट ऑफ फोसा क्या हो गया, ये टिबियल नर्व के लेटर में आ गई और जो है पोप्लिटेयर आर्टरी के मिडल में आ गई। ये जो है इस तरह का रिलेशन बनेगा, ठीक है। और जो साथ वाली नर्व है ये कौन सी नर्व है, ये कॉमन पिरोनल नर्व। अब जो कॉमन पिरोनल नर्व है आपने देखा होगा ये जो है ट्रेवल कर रही है तो सुपीरियर एंगल से लेटरल एंगल की तरफ। ये लेटरल साइड है, ये मिडिल साइड है, ये सुपीरियर साइड है। अब सुपीरियर से ये लेटरल की तरफ आ रही है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू लेटरल एंगल। ये जो है मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस देती हैं। एक का नाम देते हैं, ये है फर्स्ट, ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस नर्व। ये है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। अब सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व है तो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व भी होगी। ये हमारी आ गई इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, ठीक है। फोर्थ है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ काफ, और ये जो है ये सोरल कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है। कॉमन पिरोनल नर्व ये सुपीरियर से लेटरल साइड पर ट्रेवल करती है। इसकी 5 ब्रांचेस हैं, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, अच्छा पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ काफ, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व एंड जो सोरल कम्युनिकेटिंग नर्व। यहां डिस्कस कर लेते हैं रिलेशंस। अब एक और पॉइंट, पोप्लिटेयर फोसा में जो पोप्लिटेयर वेसल्स हैं वो जो है टिबियल नर्व को वर्टिकली क्रॉस नहीं करते। वर्टिकली ये कभी भी जो है पोप्लिटेयर वेसल जो है नर्व वेन और जो आर्टरी हैं ये टिबियल नर्व को कभी क्रॉस नहीं करते, ठीक है। रिलेशंस पोप्लिटेयर वेसल्स एंड टिबियल नर्व नेवर क्रॉस वर्टिकली इन फोसा। अगर अपर पार्ट ऑफ फोसा में देखें फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड पर, मीडियल से लेटर देखें तो एवियन, पहले आर्टरी, वेन, नर्व, आर्टरी, वेन एंड नर्व। अगर इन मिडल पार्ट देखें फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, हम इसे मीडियल से लेटर नहीं देख रहे, सॉरी मैं पीछे वहां पर डिस्कस कर गया था कि मीडियल से लेटर, हम इसे बिहाइंड से फॉरवर्ड देखेंगे, मतलब पीछे से आगे, पोस्टीरियर सरफेस से आगे देखेंगे, बिहाइंड से फॉरवर्ड देखेंगे तो ये बनेगा नर्व, वेन, आर्टरी, नर्व, वेन एंड आर्टरी। सपोज इस तरह बनेगा नर्व, वेन एंड आर्टरी। अब उसके बाद लोअर पार्ट में देखें तो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड क्या है, नर्व, वेन एंड आर्टरी, नर्व, वेन एंड आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट था जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, कॉमन पिरोनल नर्व जो है क्रॉस करती है फोसा को ओब्लिकली फ्रॉम सुप्रो लेटरल एंगल टू लेटरल एंगल। ये था हमारा आज का टॉपिक पोप्लिटेयर फोसा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।